सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। बच्चों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए हमें अगर नॉन पोर्शन यानी कि नॉन टेक पोर्शन का ध्यान रखना पड़े या उसकी तैयारी करनी पड़े तो वो कैसे करेंगे। क्योंकि आप खुद ही समझ लो बच्चे कि हम जो है हम नर्सिंग पोर्शन से बिलोंग करते हैं, हम नर्सिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है कि जब हमें विज्ञान की दुनिया को छोड़कर, ठीक है, क्वांटम्स, अर्थमेटिक्स, रीजनिंग, जर्नल साइंसेस, जीकेस, इन सब चीज़ों के बारे में बोला जाता है कि भाई ये जब स्टडी करोगे, ये पढ़ाई करोगे, तभी आप उस एग्जाम को टारगेट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे जिसका सपना आप देख रहे हो। तो बच्चे, इक्वली आपका नॉन नर्सिंग पोर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, आपके कुछ कुछ एग्जाम्स में देखने को मिलता है। लेकिन यहां मैं बात करने वाली हूं इस वीडियो में आपकी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम को लेके। तो बच्चों, किस तरीके से हमें नॉन नर्सिंग पोर्शन का क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कब हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और आरआरबी आपसे नॉन नर्सिंग के लिए क्या क्या चीजें डिमांड करता है। तो चलिए बच्चे, इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपने इस वीडियो में आगे की बात करेंगे। जो वीडियो रहने वाला है बच्चा, इट इज ऑल अबाउट आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025, हाउ टू प्रिपेयर नॉन नर्सिंग पोर्शन फॉर दिस एग्जामिनेशन। मतलब हमें किस तरीके से नॉन नर्सिंग पोर्शंस को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कितना प्रिपेयर करना चाहिए और कितना जरूरी है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो ये एग्जाम आपसे डिमांड करता है, और कितना तैयारी कर लेने पे आपको क्या होगा, आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तो चलिए बच्चे, आगे की बात करते हैं। नो द एग्जैक्ट नॉन नर्सिंग सिलेबस। सबसे पहले यू ऑल हैव टू नो द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ द एग्जाम। ठीक है, कि क्या नॉन नर्सिंग पोर्शन का आपको सिलेबस देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम बिना बाइफरकेट करे, बिना फिल्ट्रेट करे, बिना फिल्टर किए सिलेबस को पढ़ते जाते हैं, ये भी रिसोर्सेज अप्लाई कर लिया, वो भी रिसोर्सेज अप्लाई कर लिया, तो देयर आर मेनी कंफ्यूजन। ठीक है, हम बहुत सारे कंफ्यूजन को फेस करते हैं। बहुत सारे ऐसी अनवांटेड चीजें भी होती हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं और वो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ऑफ दिस वैकेंसी। तो नॉन नर्सिंग पोर्शन का बच्चों इंक्लूड क्या रहता है, आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीएस देखने को मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा बच्चों, एंड आपका जनरल साइंस, बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, 10th to 12th स्टैंडर्ड का आपको बच्चों बेसिक साइंस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स या फंडामेंटल्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आपके इनपुट्स, आउटपुट्स, मॉनिटर, प्रिंटर, इनसे रिलेटेड जो आपके क्या हो गए, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स जो भी आपके अभी रिसेंट के करंट अफेयर्स होते हैं वो बेसिकली टारगेट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं रिलेटेड टू रेलवे बैकग्राउंड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस या ऐसे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम वेटेज अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, कौन सा टॉपिक कितना वेटेजली पूछा जाता है। ठीक है, ऑल्दो नर्सिंग इज द मेजर पार्ट, नॉन नर्सिंग डिसाइड योर रैंक। ठीक है, आपको ये चीज बच्चों कभी भी नहीं भूलनी है कि जो मेजर पोर्शन है वो तो नर्सिंग से आता है, बट जो रैंक डिसाइड करती है दैट वुड बी नॉन नर्सिंग पोर्शन। ठीक है, नॉन नर्सिंग पोर्शन हमेशा आपकी रैंक डिसाइड करती है, क्योंकि नर्सिंग पोर्शन तो सारे ही बच्चों को ऑलमोस्ट आता है, वो कर लेते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं। बट आपकी जो सिलेक्शन ना होने की या अच्छे रैंक से होने की, इन दोनों की टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है आपकी नॉन नर्सिंग पोर्शंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस आर स्कोरिंग। बच्चों, क्वेश्चन अगर सही हुआ तो आपको पर्टिकुलर नंबर मिल जाता है। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस, करंट अफेयर अगर आपको आते हैं, जीकेज आते हैं, जनरल साइंसेज आते हैं, तो ये सब नंबर गेनिंग क्वेश्चंस आपके होते हैं बच्चों। डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट एंड स्ट्रेट, कोई क्लिनिकल सिनारियो नहीं, कोई सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस नहीं, कोई बड़े बड़े पैराग्राफ के क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चंस देखने को मिलता है। लेस टाइमिंग कंफ्यूजन, अगर बच्चों आपका पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से कमांड है तो आपका टाइम क्या करता है, ये कंज्यूम करता है, कम करता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं नर्सिंग पोर्शंस में, हमने देखा है कि जब भी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रायोरिटी बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको थिंक करने के लिए, उसको असेस करने के लिए, ठीक है, रिकॉल करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, तो वहां आपका टाइम क्या होता है, ज्यादा इंगेज होता है। लेकिन नॉन नर्सिंग पोर्शन में या तो आपको आता है तो आप उस चीज को करेक्ट कर लोगे तो आपका टाइम कंज्यूम हो गया, या तो फिर आपको नहीं आता तो फिर आप क्या करते हो, स्किप कर देते हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर इट योर चांस टू रैंक हाई। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, नॉन नर्सिंग पोर्शन को इग्नोर ही कर देते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि नहीं भाई ये तो मैथ्स तो नहीं हो सकते, रीजनिंग तो नहीं हो सकते, तो वो उसको स्किप ही करना प्रेफर करते हैं। बट अगर आपका कमांड इन टॉपिक्स पर है बच्चों, नॉन नर्सिंग पोर्शन पर है, और थोड़ा मोड़ा आपने क्या कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, तो आप अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में या कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या आपके पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो बच्चों जनरल अवेयरनेस जो है वो फोकस करता है इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक बेसिक्स, जियोग्राफी बेसिक्स, रेलवे रिलेटेड जीके। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो जनरल नॉलेज है आपकी वो रेलवे के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, स्टेट लेवल की होनी चाहिए, तो उस पर क्या करना है, आपको ज्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की आपको हिस्ट्री आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड अवार्ड्स हो गए बच्चे, ठीक है, प्लेज हो गए, गेम्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, बुक्स हो गए, किस ऑथर ने किस टाइप की बुक्स लिखी है, रिवॉर्ड किसको कब क्या मिला, ठीक है, कौन सी उपाधि कब किसको नवाजी गई है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें जनरल अवेयरनेस में देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात करें करंट अफेयर की बच्चों, तो लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल न्यूज, जो भी नेशनल न्यूज़ करंट अफेयर्स में देखने को मिले हैं लास्ट 1 ईयर में, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होती है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, स्पोर्ट अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स एंड हेल्थ स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेल्थ स्कीम्स को भी इंक्लूड किया जाता है आपके जनरल नॉलेज के करंट अफेयर के पोर्शन में। ठीक है, अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बच्चों, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो एक थोड़ा मॉडरेट मेजरमेंट रखता है या मॉडरेट वेटेज रखता है। फोकस ओनली आरआरबी लेवल इजी मॉडरेट टॉपिक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करेगा, इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा आपको हाई लेवल की या हाई स्टैंडर्ड की क्वेश्चंस इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, आपको माइल्ड टू मॉडरेट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रिलेटेड टू परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी। अगर इन सब टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आता है, आप इजीली क्रैक कर लेते हो, आप टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कर लेते हो, तो आपको एक अच्छी रैंक के साथ आरआरबी सुपरिटेंडेंट बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा की क्वेश्चंस बच्चे, सिंप्लीफिकेशंस, बेसिक जियोमेट्री, ठीक है, अर्थमेटिक्स, जियोमेट्री, अलजेब्रा, इन सब के फाइन फाइन क्वेश्चंस यानी कि इजी इजी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर रीजनिंग और एबिलिटी की बात करें, तो मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस होता है बच्चे। रीजनिंग का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर आपका तीर सही निशाने पे लग गया तो आपको नंबर देने से या आपको अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक पाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, नंबर सीरीजेस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म एंड बॉडी रिलेशन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, आप क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे फैमिली वाले देखने को मिलते हैं जिसमें ब्लड रिलेशन पूछा जाता है बच्चे, वेन डायग्राम, एनालॉजी, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग में ठीक है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, तो इन टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। बेसिक साइंस की अगर मैं बात करूं, तो मैंने पहले ही बोला कि 10th एंड 12th के स्टैंडर्ड का आपको बेसिक साइंस देखने को मिलता है। फिजिक्स में आप क्या कर सकते हो, मोशन, फोर्स, एनर्जी एंड लाइट एंड साउंड कवर कर सकते हो। अगर आपका कमांड इस पे अच्छा है तो आपके लिए वो चीज यूजफुल होगा। केमिस्ट्री की अगर बात करें, तो यू हैव टू नो अबाउट द एसिड बैलेंस, ठीक है, बेस बैलेंस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, डेली यूजेस केमिस्ट्री। ठीक है, आपको डेली यूज में केमिस्ट्री किस तरीके से, केमिकल्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। बायोलॉजी में सेल्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बेसिक डिजीजेस एंड वैक्सीन्स। ठीक है बच्चे, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको बेसिक कुछ टॉपिक्स याद होने चाहिए, ये आपके जनरल साइंस के या बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें डेली स्टडी प्लान, ठीक है, अब अगर हम किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या स्पेसिफिकली मैं बात करूं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, तो मैम कैसे 24 घंटे को डिवाइड करें आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन के लिए एंड नर्सिंग पोर्शन के लिए। तो ये बात हमें कभी भी नहीं भूलना है बच्चों कि जो मेजर पोर्शन है वो आपका नर्सिंग पोर्शन होता है, तो आपको नर्सिंग पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट आपको कंसिस्टेंटली नॉन नर्सिंग पोर्शन भी साथ साथ लेके चलते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके टाइम मैनेजमेंट की बात अगर हम कर ले, तो करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट डेली क्या करना है, रिवाइज करना है। बट याद रहे कि हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कौन कौन से पोर्शन पे कितना कितना टाइम देना चाहिए। रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चे 30 मिनट से आधे घंटे से लेके 1 आवर तक एटलीस्ट आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ठीक है, डेली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप कोई पीवाईक्यू उठा सकते हो, पीवाईक्यूज उठा सकते हो, या फिर आप किसी रैंडम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए उठा के आप 1 घंटे तक डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैथ्स की प्रैक्टिस करें तो मैथ्स के क्वेश्चंस, जीए और साइंस के क्वेश्चंस, या फिर आपका जो रिविजनल पोर्शन है उसके लिए आपको 1.5 घंटा, ठीक है, 1.30 मिनट एटलीस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन डेली बेसिस। ऑन डेली बेसिस आपको कभी भी बच्चों नॉन नर्सिंग पोर्शन स्किप नहीं करना है, या ये नई चीज सोचनी है कि जब एग्जाम आएगा उसके 1 हफ्ते पहले हम क्या करेंगे, पूरी चीजों को कवर कर लेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट विल नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब पीक लेवल आता है एग्जाम का, जब एग्जाम आपके सर पे होता है तो आप ज्यादा रिवीजन की तरफ भागते हो नर्सिंग पोर्शन को लेके। ठीक है, कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं उसको आप रिवीजन कर लो, हाईलाइटेड पॉइंट आप रिवीजन कर लो, बट इसकी तरफ आपका ध्यान कम जाता है। इसीलिए उस टाइम को पे छोड़ने के बजाय आपको क्या करना है, डेली 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटे, 1-1 घंटे निकाल के आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, करते रहनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। अब मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो गिव 3 मॉक टेस्ट पर वीक। ठीक है, एटलीस्ट आपको 2 से 3 क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा इन वीकेंड। ठीक है, 1 हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट आप दो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एनालिसिस मिस्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दे रहे हैं तो आपको क्या पता चलेगा बच्चों, आप एनालिसिस कर पाओगे कि कहाँ पे आप गलत हो रहे हो, कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है, कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, एंड देन यू हैव टू रीअसेस योरसेल्फ। ठीक है, आप क्या करोगे, रीएक्चुअलाइजेशन करोगे कि भाई कहाँ कौन से टॉपिक पे हमारी गलती हो रही है, या तो उस टॉपिक को आपको रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर लेना है, या तो अगर बहुत ज्यादा रैंडम आपकी गलतियां होती चली जा रही हैं उस टॉपिक पे, तो दैट मीन्स कि उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर है, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और एग्जाम में वो गलतियां ना दोहराने के लिए आप क्या करोगे, अगर एग्जाम में आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, आप टैकल नहीं कर पा रहे हो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपको स्किप ही करना है बच्चे, अटेम्प्ट नहीं करना। अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, माइनस मार्किंग की तरफ चले जाते हैं, और 1-2 नंबरों से हमारा क्या होता है, एग्जाम में सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो एनालिसिस एंड मिस्टेक को क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इंप्रूव कैलकुलेशन स्पीड। अच्छा बच्चे, मॉक टेस्ट जो होती है वो आपकी क्या होगी, स्पीड को क्या करती है, मैनेज करती है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है, आप किसी भी क्वेश्चन को कितने टाइम में कवर कर पा रहे हो, कितनी टाइम में टैकल कर पा रहे हो। मार्क वीक एरियाज एंड रिवाइज। अभी मैंने बोला कि मॉक टेस्ट जो होता है बच्चे, वो आपका क्या देता है, वो आपको असेसमेंट देता है वीक एरियाज में, भाई कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा नहीं क्लियर है, आप उसको हाईलाइट करेंगे, एंड देन आफ्टर अ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करो, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको वापस से रीअसेस करोगे, एंड देन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को। चलिए, अवॉइड थिंग्स मिस्टेक, कौन कौन सी चीज़ों को आप मिस्टेक करते हो और आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो मोस्ट स्टूडेंट स्पेंड टू मच टाइम ओनली द नर्सिंग पार्ट। ठीक है बच्चे, बहुत ज़्यादा टाइप के ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर सोचते हैं कि ये तो हमसे नहीं होगा, तो इसकी तरफ हमें नहीं जाना है, स्किप करना उनके दिमाग में होता है। बट हमेशा याद रखिएगा कि जो भी 60 क्वेश्चंस फ्रॉम द नर्सिंग पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं, सिर्फ अगर आप उसको भी क्लियर कर लेते हो पूरा का पूरा, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट अगर 60 भी आप क्लियर कर लेते हो तो भी आपकी सिलेक्शन की जो कंडीशन है, मतलब सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम ही होंगे, नहीं ही होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको इस मैदान में उतरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिल्टर करना है कि कौन से पोर्शन पे आपको जाना है, कौन सा पोर्शन आप सीख सकते हो, कौन से पोर्शन के क्वेश्चंस आपसे टैकल हो पा रहे हैं, सॉल्व हो पा रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। ठीक है, बट टॉप रैंकर स्कोर हैविनली इन। ठीक है, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो ऑन नर्सिंग पोर्शन की तरफ रहते हैं। ठीक है, नर्सिंग पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बट याद रहे हमेशा सिलेक्शन आपको नॉन नर्सिंग पोर्शन ही दिलाता है बच्चे। और उसमें भी कौन कौन से टॉपिक, आप जीए के जो जनरल अवेयरनेस होते हैं, रीजनिंग होते हैं, मैथ्स जिनकी अच्छी होती है, कैलकुलेटिंग स्पीड जिनकी अच्छी होती है, बेसिक अलजेब्रा, अर्थमेटिक जिनकी अच्छी होती है, वो क्या करते हैं, एग्जाम को बीट कर ले जाते हैं। ठीक है, 30 डे फास्ट ट्रैक प्लान। अगर हम 30 डेज का एक सिनारियो बना के चले कि अगर 30 ही दिन है हमारे पास, और फास्ट ट्रैक रिवीजन क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट वीक में बच्चे आप प्लान कर सकते हो जीए प्लस रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग। बेसिक रीजनिंग को आप क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। सेकेंड वीक में यू हैव टू डू मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, आप मैथ्स और साइंस क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वीक 3 में आपको क्या करना है बच्चों, as much as you can। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली 2 to 3 मॉक टेस्ट नहीं बोल रही हूँ, याद रहे अगर आपकी कैपेसिटी उससे ज्यादा है तो यू हैव टू डू दैट थिंग ऑल्सो। ठीक है, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू as much as you can। ठीक है, as much as you can, जितना आप कर सकते हो उतना आपको मॉक टेस्ट
करना चाहिए। वीक 4 में रिवीजन करना है बच्चों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपका रिवाइज करना है आपको, ठीक है। जहां जहां पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, बहुत सारे आपने इस बुक में भी सॉल्व कर लिया, इस नोट्स में भी सॉल्व कर लिया, बट यू हैव टू रिवाइज वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ऑल द कंटेंट्स, ठीक है बच्चों। आपको सारे ही नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। चलिए बच्चे, ये रहा हमारा आज का जो आपका ये वीडियो था, दैट ऑल अबाउट नॉन नर्सिंग पोर्शन। किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना चाहिए, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी चाहिए, किस तरीके से आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने का जो सपना है वो साकार करना चाहिए। तो बच्चों, ये सपना साकार करने के लिए हमारी तरफ से आपके लिए एक बैच लाया गया है जिसका नाम है शताब्दी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बैच। आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। उसमें क्लासेस आपकी कल से शुरू होने वाली हैं। अगर आपको उसमें नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग दोनों ही पोर्शन आपको उसमें कवरेज मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, और आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने का जो सपना है वो हम मिलकर साथ में डील करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।